तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ थीम बेस्ड इडियम्स। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं कवर करने वाला हूँ कलर्ड इडियम्स, जिसमें कि सबसे पहला वर्ड है ब्लू। तो हम देखते हैं जो ब्लू वर्ड है कुछ इडियम्स में आते हैं। तो सबसे पहले है फीलिंग ब्लू। तो जिसका कि मतलब होता है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा दुखी हों तो उस इडियम का मीनिंग यही होता है फीलिंग ब्लू का। आउट ऑफ द ब्लू, अगर अचानक से आपके साथ कोई चीज़ हो जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे कि आप जा रहे हो, आपको अचानक से कुछ पैसे मिल जाए, तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू इडियम की। तो अब तीसरे इडियम की बात करेंगे, टू ब्लू पेंसिल समथिंग। यानी अगर आपको किसी चीज़ को सेंसर करना हो तो आप इस इडियम का यूज करते हैं। अब बात करेंगे अगले इडियम की, तो जो कि है ब्लू आइड बॉय। यानी कि जो सबको पसंद आता है, जो सबका फेवरेट हो, वही होता है ब्लू आइड बॉय। ब्लू ब्लड हम उसे बोलते हैं जो कि रॉयल हो। अब हम अगले इडियम की बात करते हैं जो कि ब्लू मर्डर। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा किसी चीज़ को लेके हो रहा हो और वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब अगला हम बात करेंगे ब्लू इन द फेस। इस इडियम का मीनिंग ये होता है कि आपने बहुत ही एफर्ट किया, आपने बहुत ही मेहनत किया, लेकिन उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अब हम बात करेंगे अगले इडियम की, वंस इन द ब्लू मून। जिसका कि मतलब होता है बहुत ही रेयरली, जो कभी कभार होता है। जैसा कि आपको पता है कि चांद जो है एक बार फूल दिखाई देने में 14 डेज लगते हैं। तो ये कभी कभार होता है। वैसे ही आप बहुत दिनों के बाद किसी से मिल रहे हों तो भी आप इस इडियम का यूज करते हैं। तो अब अगले इडियम की बात करते हैं, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। अगर हम इस इडियम की बात करें तो किसी को बुरी तरीके से पीटना, इस इडियम का मीनिंग यही होता है। अब हम बात करेंगे अगले इडियम की जो कि है ब्लू रिबन। तो अगर आपको किसी कंपटीशन में अगर सबसे ज़्यादा आपको प्राइज़ मिलता है तो वही इस इडियम का मीनिंग है। तो अब अगले इडियम की हम बात करेंगे हैं जो कि है ट्रू ब्लू। जिसका कि मतलब होता है आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो उसके लिए ये इडियम का यूज किया जाता है। और हम अब अगले इडियम की बात करेंगे, टॉक ए ब्लू स्ट्रिक। ये इडियम उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत ही तेज़ बात करते हैं, वो भी बिना रुके। अब हम अगले बात करेंगे, हम अगले इडियम की है जो कि है दी ब्लूज़। जिसका कि मीनिंग होता है कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो या डिप्रेशन में हो तब इस इडियम का यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे ब्लू कॉलर वर्कर्स की। तो ब्लू कॉलर्स वर्कर का मीनिंग होता है दोस्तों अनस्किल्ड लेबर, यानी जिसके पास कोई स्किल ना हो, वैसे वर्कर्स। अब हम बात करेंगे द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। यानी कि आपके पास दो चॉइसेस हो और दोनों जो चॉइसेस हो काफ़ी ही ज़्यादा अनप्लेजेंट हो। यानी कि आपको दोनों में से कुछ चूज ना करना हो, लेकिन आपको एक तो चूज करना ही पड़ेगा। अब हम अगला बात करेंगे अगले इडियम की जो कि है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका की मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। यानी अचानक से कुछ ऐसा आ जाना जो कि अनबिलीवेबल होना। अब हम अगले इडियम की बात करेंगे जो कि है ब्लू स्टॉकिंग। तो इस इडियम का दोस्तों मतलब है एक वुमन जो हो वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो और काफ़ी नॉलेजेबल हो। तो अब चलते हैं हम अगले स्लाइड में। तो अब दोस्तों इसमें जो है अब आ गया है ब्लू, हमने जैसा कि पहले कवर किया। अब यहाँ पे आ गया है रेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इडियम देख रहे हैं रेड लेटर डे। जिसका कि होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन या कोई मेमोरेबल डे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और अगले इडियम की तरफ चलते हैं, टू पेंट द टाउन रेड। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जश्न मना रहे हो। तो इस इडियम का मीनिंग यही होता है। तो अब हम अगले इडियम की तरफ चलते हैं जो कि है इन द रेड। इसका दोस्तों ये हो गया मतलब कि कोई फाइनेंशियल डेंजर में हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक अ रेड रैक टू ए बुल। यानी कि दोस्तों किसी को कुछ ऐसा बोलना कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाए। तो इस इडियम का मीनिंग यही है। रेड टिपिज्म। रेड टिपिज्म दोस्तों एक्चुअली में अगर रेड टिपिज्म की हम बात किया जाए तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भराए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए रेड टेपिज्म वर्ड का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे जो कि है रेड कारपेट वेलकम। जिसको कि दोस्तों आपने सुना होगा कि रेड कारपेट वेलकम मिला। तो इसका मतलब होता है कि बहुत किसी को रिस्पेक्ट देना या किसी का वेलकम करना विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। अब दोस्तों हम चलते हैं
अगले ईडियम पे, जो कि है रेड बैट। तो जो कि होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, डिअनाउंस करना। तो इसी का हो गया रेड बैट। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले ईडियम की तरफ, जो कि है टू कैच समवन रेड हैंडेड। तो इस ईडियम की बात करें तो यानी कि अगर कोई कोई गलती कर रहा हो और उसी टाइम वो पकड़े जाना, तब इस ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है, टू कैच समवन रेड हैंडेड। यानी कि समझ लीजिए कोई चोर चोरी कर रहा हो और पुलिस उसको उसी टाइम पकड़ ले। तो अब हम अगले ईडियम की तरफ चलते हैं, टू लुक थ्रू रोजेस। यानी कि दोस्तों एक टू लुक थ्रू रोज कलर टिंटेड ग्लासेस, यानी कि किसी चीज़ को भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखना। अब हम बात करेंगे रेड हेरिंग की। तो रेड हेरिंग दोस्तों कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि मेन इशू कुछ और है और किसी और चीज़ के बारे में बात करके ध्यान भटकाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर रेड हेरिंग का यूज करते हैं। और आगे हम बात करेंगे टू सी रेड, जिसका कि मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो या फिर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट दिख रहा हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली ईडियम की, जिसका है पेंट द टाउन रेड। तो इसका मीनिंग होता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आखिरी वीडियो है, सॉरी ये हमारा फर्स्ट और ये आखिरी वाला है, रेड रैग टू अ बुल। यानी कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे कि कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब मैं अगली बार जो बाकी कलर्स के हैं वो भी मैं सब कुछ लेके आऊँगा। तो थैंक यू।